हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के आज हम करेंगे पहला दूसरा श्लोक। हम लोगों ने कर लिया था, तीसरे से स्टार्ट करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान प्रकृति के गुणों का वर्णन करते हैं कि एक जीवात्मा प्रकृति के गुणों से किस प्रकार बंध जाता है। जैसे कैदी को जंजीरों में जकड़ लेते हैं, ऐसे हम प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हुए हैं। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अब वो उनको एक परम ज्ञान देंगे, दोबारा से बताएंगे। एक ऐसा ज्ञान है जिसको जानने पर बहुत सारे मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। अब आप कहोगे कि हमेशा ही भगवान हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कहते हैं कि मैं तुम्हें परम ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे दूंगा जो अब तक दिए गए सब ज्ञानों में से श्रेष्ठ होगा। हर बार भगवान यही कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे हम किसी बच्चे को कोई पुस्तक पढ़ाते हैं, है ना, तो हम कहते हैं ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ो, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। फिर हम बोलते हैं उसमें से ये वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब भगवत गीता जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। तो भगवान ने जिस भी पाठ को कहा, वो हर पाठ हमें ऐसी सीक्रेट नॉलेज देता है, ऐसा गुह्य ज्ञान देता है जिससे हमारे जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भगवत गीता पढ़ी है लेकिन जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो आया नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि सिर्फ पढ़ा है, तोते के जैसे पढ़ा है, उसको जीवन में अप्लाई करने का प्रयास नहीं किया। इवन अगर हम भगवत गीता के एक श्लोक को जीवन में अप्लाई कर लें, जस्ट वन श्लोक, तो वो एक श्लोक भगवत गीता का काफी है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। अब आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग भोग लगा के खाते हैं भगवान को ऑफर करके। अगर आप इतना सा नियम भी ले लो ना कि मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद को खाना है, अदरवाइज कोई और मतलब मैंने कोई और चीज ग्रहण नहीं करनी, अगर आप इतना सा नियम ले लो, आप देखना आपकी चेतना एकदम से शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे भगवान का प्रसाद खाते खाते। वट एवर वी ईट ना, उसमें बहुत सारा संदूषण होता है। मतलब ये जो हम ये खा रहे हैं, जो कुछ भी, उसमें बहुत सारे लोगों की चेतना मिली होती है। जो हम खाना खाते हैं, किसी ने बीज बोया, किसी ने फसल को काटा, किसी ने आटा पीसा, उसकी चेतना, उसने उसको बनाया, उस व्यक्ति की चेतना। तो कितने सारे लोगों की कॉन्शियसनेस है। आप में से अगर किसी ने आयुर्वेदिक कुकिंग का कोर्स किया है कभी किसी ने आयुर्वेदिक कुकिंग का कोर्स? आती है किसी को आयुर्वेदिक कुकिंग? नो, नो मैम। तो उसमें अगर जब आप आयुर्वेदिक कुकिंग का कभी कोर्स करोगे ना, उसमें वो क्या बताते हैं? वो आपको बताएंगे माता की प्रेशर बात बात वगैरह के बारे में बताते हैं, बात और बताते हैं। फिश, और कप, इवन, तीन हाँ, चीजों के बारे में बताते हैं। और भी बहुत कुछ होता है इसमें कि जैसे खाना है, वो कहते हैं कि प्रेशर कुकर में नहीं बनाना। प्रेशर कुकर में क्यों नहीं बनाना? वो कहते हैं कि एक चीज बन नहीं रही, आप उसको जबरदस्ती प्रेशर दे दे के बनने पे मजबूर कर रहे हो। तो अगर आपने इतना ज्यादा उस वस्तु को प्रेशर दे दे के बनने पे मजबूर कर दिया, अगर वो आप खाओगे तो वैसे प्रेशर वाला खाना आपके अंदर जाएगा तो आपका दिमाग कितना एजिटेट हो जाएगा, वो यहाँ तक कहते हैं। तो खैर हम इतना तो कोई नियम स्थापित नहीं कर रहे हैं कि प्रेशर कुकर में मत बनाओ, इसमें मत बनाओ, उसमें मत बनाओ, बट एटलीस्ट भोग लगा के खाओ। क्योंकि जितना भी उस खाने के अंदर इतने सारे लोगों की कॉन्शियसनेस है, कैसे कैसे मतलब लोगों का उस किन किन लोगों के हाथ में से वो अन्न गुजरा है। जब आप भगवान को भोग लगा देते हो तो वो कहना शुद्ध हो जाता है। जैसे फिल्टर में आप पानी डालते हो, पानी डाल तो कितनी सारी अशुद्धियां हैं, सो सारी अशुद्धियों को आरो खींच लेता है। तो भगवान उसकी सारी अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। फिर आप उस भोग लगा के प्रसाद को खाओगे तो आपकी चेतना पर उसका कोई दूषित प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी मति बहुत शुद्ध हो जाएगी। तो एक श्लोक को भी अप्लाई करोगे तो एक श्लोक ही जीवन बदलने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत काफी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पढ़ते हैं, हम
अमल नहीं करते। जब हम अमल करना शुरू कर देंगे तो फिर पता लगेगा कि जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है भगवत गीता को पढ़कर। तो चलो, हम यहाँ पे बात कर रहे थे भौतिक प्रकृति के गुणों की। तो भगवान ने बताया अर्जुन की कि मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दूंगा। किसी ने हैंड रेज किया था, कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? नहीं है? ओके। माता जी, जस्ट भोग के दूर कह रहे थे, बट कभी अमल कभी हार्ड। क्या कह रहे अमल थे? का मीनिंग क्या है? अमल का मीनिंग क्या है मैम? अमल का मीनिंग है, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द नॉलेज, यू आर नॉट ट्राइंग टू अप्लाई द नॉलेज इन योर लाइफ। ओके ओके। We are just listening to the knowledge, but if we try to apply the knowledge in our daily life, so our life will be transformed. Okay, even if we apply the only one shloka of Bhagavad Gita, that is fair enough to transform your life, to make you a good human being, and you can go back to Godhead if you apply just one shloka of Bhagavad Gita in your life. Okay, that's what I'm saying. ओके। तो क्या कहते हैं आगे कि अगर तुम ऐसा, ये ज्ञान जो मैं भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, भगवान कहते हैं कि अगर अर्जुन तुम इस ज्ञान को सुनोगे, उसमें स्थिर हो जाओगे, तो तुम्हें तुम्हारी मेरे जैसा स्वभाव हो जाएगा। तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओगे, तो तुम्हारा धरती पर जन्म दोबारा से नहीं होगा। प्रलय के समय तुम एजिटेट भी नहीं होगे, तुम सीधा भगवान के धाम में चले जाओगे। तो अब क्या बताने जा रहे हैं, गुह्य नॉलेज क्या है, 14.3 श्लोका करते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कहते हैं, हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान जो हैं वो हमारे पिता हैं। भगवान पिता कैसे हैं? क्योंकि भगवान ने जो प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया। दृष्टिपात का मतलब है भगवान ने प्रकृति को देखा, और प्रकृति को, जब अब प्रकृति को यहाँ पे ना ब्रह्म कहा गया है, ठीक है? तो परम ब्रह्म ने क्या किया? प्रकृति को देखा और उसके ऊपर दृष्टिपात, मतलब देखा और उसको गर्भस्थ किया। मतलब हम जीवों को, अब जैसे संसार में क्या होता है, जो पिता होता है, पिता पिता के थ्रू बालक का जन्म होता है। जो माता गर्भवती होती है वो पिता के थ्रू होती है। तो ऐसे ही भगवान हम सब लोगों के पिता हैं। उन्होंने प्रकृति को गर्भस्थ किया जिससे कि हम सब लोगों का जन्म हुआ। अब सबसे पहले प्रधान होता है, आपको मैंने पढ़ाया था। प्रधान क्या होता है? प्रकृति के गुणों की साम्य अवस्था होती है। मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों 1:1:1 की रेशो में होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने खिचड़ी बनानी है, तो खिचड़ी बनाने के लिए हमारे पास चावल भी पड़े हैं, दाल भी पड़ा है, पानी भी पड़ा है, सब पड़ा है। ऐसे तो खिचड़ी बनेगी नहीं, तो हमें उसको एजिटेट करना पड़ेगा। हम गैस जलाएंगे, उसके ऊपर खिचड़ी को रखेंगे, तो क्या होगा? मतलब वो सारे आपस में, मतलब एक प्रक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया होने के बाद जैसे ही गैस जलाएंगे वो खिचड़ी बननी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रकृति के गुण एक ही अनुपात में थे, 1:1:1 की रेशो में थे। फिर क्या किया भगवान ने? ये जो प्रधान है उसके अंदर क्या मिलाया? जीव शक्ति को और काल शक्ति को। जब प्रधान के अंदर जीव शक्ति और काल शक्ति मिल जाती है तो उसके अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ उत्पन्न करने का मतलब है वो एजिटेट होना शुरू हो जाता है। जो प्रकृति के गुण एक समान अनुपात में है, उनका अनुपात चेंज होना शुरू हो जाता है। वहां से सृष्टि की रचना होती है। तो भगवान उस समय प्रकृति को जीवों के द्वारा गर्भस्थ करते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो जीव का जन्म कैसे हुआ? भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया और प्रकृति को गर्भस्थ किया। प्रकृति में प्रेग्नेंट हुई, उससे जीवों का जन्म हुआ। क्लियर हुआ? के ऊपर से निकल गया भाई? नहीं माता जी, समझ आया? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। 14.3 पे 4 पे चलते हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदः
पिता। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव जोनियां जो इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, उनका मैं बीज प्रदाता पिता हूं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही आदि पिता हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण जो सिर्फ इस धरती पर ही जीवों को प्रकट कर रहे हैं, नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक 14 लोक हैं। ऐसा नहीं कि हमारे ही यहाँ पे जीवन है, सब जगह पे जीवन है। सूर्य लोक में भी जीवन है, स्वर्ग में भी जीवन है, ब्रह्म लोक में भी जीवन है, नीचे पाताल लोक में भी जीवन है। हर जगह पे जीव पाए जाते हैं। जितने भी ये जीव हैं, चाहे वो कोई आपको पशु पक्षी के रूप में नजर आए, चाहे मनुष्यों के रूप में नजर आए, चाहे वो देवताओं के रूप में नजर आए, उन जीवों को प्रकट करने के लिए जो बीज है वो भगवान प्रदान करते हैं। मतलब भगवान ही सबके पिता है। हम सब लोगों के रियल पिता भगवान ही हैं। हम सब लोग भगवान की ही संतानें हैं। चाहे किसी का पशु योनि में जन्म हुआ, चाहे किसी का पक्षी योनि में जन्म हुआ, चाहे कोई पेड़ बना, चाहे कोई मनुष्य बना, देवता बना, सब भगवान से आए हैं। अभी बताया ना कि भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टि डाली, प्रकृति को देखा, प्रकृति गर्भवती होगी और जीवों का जन्म हुआ। तो ये बीज किसने डाला? ये बीज भगवान ने डाला। इसलिए भगवान हमारे पिता हैं। क्योंकि पिता क्या होता है? पिता संतान के जन्म के लिए बीज प्रदान करता है। तो बीज कौन प्रदान कर रहे हैं? भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान हमारे पिता है। ठीक है, और जैसा जैसा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया, वैसे वैसे हमें शरीर मिल जाएगा। अच्छे कर्म किए अच्छा शरीर मिल जाएगा, बुरे कर्म किए तो हम निम्न योनियों में गिर जाएंगे। तो बेसिकली इन दोनों श्लोकों में ये हमें क्लियर हो रहा है कि हम लोगों का जन्म कैसे हुआ। भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करके उसको गर्भस्थ करके हम लोगों को जन्म दिया। हमें नहीं, बाकी सब योनियों को भी। सबके पिता भगवान है। आगे चलते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबंधनांति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो एक्चुअल में ये बताया गया यहाँ पे कि प्रकृति के 3 गुण है, सतो, रजो, तमोगुण में। आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, आत्मा को इन गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब आत्मा को शरीर दे दिया, तो जैसे ही आत्मा को शरीर मिला और आत्मा प्रकृति के कांटेक्ट में आया, ठीक है, इमीडिएटली वो गुणों के प्रभाव में आ जाता है। इमीडिएटली वो मतलब गुणों से बंध जाता है। जैसे कैदी जैसे ही जेल में गया तो वो हथकड़ियां लग जाती हैं उसे। इसी प्रकार जैसे ही आत्मा को शरीर मिला, वो शरीर कौन देगा? प्रकृति देगी ना। आत्मा को शरीर कौन प्रदान करता है? प्रकृति प्रदान करती है। तो जैसे ही आत्मा को शरीर मिलेगा प्रकृति के द्वारा, वो प्रकृति के गुणों से बन जाएगा साथ के साथ ही। अब सारे गुण उसके ऊपर प्रभाव डालेंगे और इन गुणों से हम कोई बच नहीं सकते ना, सबके ऊपर इन गुणों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो यहाँ पे हमें कई बार ऐसा लगता है कि सतोगुण तो बहुत अच्छा है, सतोगुण तो व्यक्ति को नहीं बांध सकता। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि सतो, रजो, तमोगुण व्यक्ति को कैसे बांधते हैं। सबसे पहले भगवान बात कर रहे हैं सतोगुण की। कहते हैं, निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति में सतोगुण बढ़ता है, अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी होता है तो बाकी मनुष्यों से थोड़ा ज्यादा चालाक होता है। ठीक है, और क्या होता है? सतगुण, जो सतोगुणी व्यक्ति उसमें और क्या गुण होता है? जितना भौतिक कष्ट तो सब लोगों को आते हैं, सबकी जिंदगी में कष्ट है ना, कष्ट क्लेश तो सारे सब लोगों के जीवन में है। लेकिन क्योंकि उसको ज्ञान होता है तो वो कष्ट अगर उसके ऊपर आते हैं वो ज्यादा ना विचलित नहीं होता, ज्यादा प्रभावित नहीं होता।
कष्टों से। और पाप कर्मों से मुक्त होता है जो सतोगुनी व्यक्ति होता है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को सतोगुनी कहा जाता है, ठीक है। अब सतोगुण व्यक्ति इसको कैसे बांधता है? अब आप देखोगे, अगर सतोगुण को देखा जाए तो बड़ी अच्छाइयां हैं। सतोगुण वाला व्यक्ति पापी नहीं होता, सतोगुण वाला व्यक्ति सुखी होता है, उसको ज्ञान होता है, उसको कष्टों की चिंता भी नहीं होती, वो चालाक भी होता है ना। देखा जाए तो सतोगुण देखने में बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन सतोगुण से व्यक्ति कैसे बन जाता है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी है, उसको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि मुझे ज्ञान ज्यादा है, बाकी लोगों को ज्ञान कम है। जैसे सतोगुणी लोग कौन कौन से होते हैं? वैज्ञानिक, दार्शनिक, कविता लिखने वाले, ये सारे सतोगुणी व्यक्ति है। फिलोसफर हैं जो, ठीक है, साइंटिस्ट हैं। ये क्योंकि इनका ज्ञान बाकी लोगों से ज्यादा है, इनका रहन सहन भी अच्छा होता है, लेकिन उनको ये जो ज्ञान है, ज्ञान बांध लेता है। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊंचा मानते हैं, और क्योंकि वो सुखी होते हैं तो सुख का भाव ही उनको बांध लेता है। वो ज्ञान और सुख से बंध जाते हैं, ठीक है। तो ज्ञान और सुख से क्योंकि वो बंध जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सतोगुण में रहकर करते हैं, लेकिन कर्म जरूर करते हैं। अब ये जो कर्म करते हैं, तो कर्मों के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है, तो उनको कोई ना कोई शरीर अगले जन्म में जरूर धारण करना पड़ता है। तो बार बार वो जन्म लेंगे धरती पर, बार बार वो साइंटिस्ट बनेंगे, दार्शनिक बनेंगे, कवि बनेंगे, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, वैकुंठ में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जीवन तो बड़ा आनंदमय है, जीवन बड़ा सुखी है, तो वो जीवन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। दोबारा से रिवाइज करवाते हैं। सतोगुण क्या होता है? सतोगुण बाकी गुणों से अच्छा है, रजो और तमोगुण से अच्छा है। सतोगुण वाला व्यक्ति पापी नहीं होता, ज्यादा दुखों से विचलित नहीं होता, उसका जीवन सुखमय होता है, उसको ज्ञान भी होता है। जैसे साइंटिस्ट, फिलोसफर, कवि, ये सब लोग सतोगुणी होते हैं। ब्राह्मणों को सतोगुणी कहा जाता है। अब ये सतोगुण मनुष्य को बांधता कैसे है? क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने ज्ञान के कारण अपनों को, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है। उसको लगता है संसार सुखों का घर है, उसको ऐसे लगता है संसार में कोई दुख है ही नहीं। तो वो सतोगुण में रह के कर्म करता है, तो क्योंकि उसको जीवन अच्छा लगता है, तो वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, लेकिन उसके वैकुंठ जाने की कोई संभावना नहीं रहती, ठीक है। ये है सतोगुण का लक्षण। फिर आगे अब रजोगुण का पढ़ते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। यहाँ पे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है। इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं उसकी। और रजोगुण में क्या होता है? मेल फीमेल का आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो मेल फीमेल के प्रति आकर्षित होता है, फीमेल मेल के प्रति आकर्षित होती है। तो इसमें भोगों को भोगने की लालसा बहुत होती है रजोगुण व्यक्ति में। सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा बहुत होती है। रजोगुणी व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मुझे घर में सम्मान मिले, समाज में सम्मान मिले, राष्ट्र में सम्मान मिले, हाँ। और मेरे घर में मेरी बीवी मेरा कहना माने, या मेरा पति मेरा कहना माने, सुंदर स्त्री हो, मेरा घर बार अच्छा हो, संतान मेरी अच्छी हो, ये सब कुछ चाहता है। अब अगर उसको ये सब कुछ पाना है, जब व्यक्ति की इतनी ज्यादा आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी उसको भौतिक सुख चाहिए, तो वो क्या करेगा? उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करेगा। मेहनत करेगा ना। तो जब अपने स्टेटस को अच्छा बनाए रखने के लिए संसार में वो बहुत अधिक मेहनत करता है, तो ये रजोगुण के लक्षण है। तो जब सतोगुणी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल रही, तो रजोगुणी को कहां से मिल जाएगी? तो ये व्यक्ति सारा समय
सिर्फ अपने पति पत्नी पुत्र समाज इसको प्रसन्न करने में और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लगा देता है। सिर्फ घर परिवार सुखी चाहिए, लोग मेरा सम्मान करते रहे, मेरी समाज में बहुत अच्छी पोजीशन हो, इसी चीज में सारे जीवन को लगा देता है। तो इस प्रकार रजोगुण व्यक्ति को बांध लेता है। ठीक है, रजोगुण में व्यक्ति सकाम कर्मों से बंध जाता है। सकाम कर्मों का मतलब मैंने कोई काम किया उसके बदले में मुझे कुछ मिले, तो रजोगुण सकाम कर्म द्वारा व्यक्ति को बांध लेता है। गुण समझ आ रहे हैं, सतोगुण की क्या विशेषता है और रजोगुण की। अब आप खुद देख सकते हो कि आप कौन से गुण में स्थित हो। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा है, धन कमाने की बहुत इच्छा है, परिवार से बहुत प्रेम है, तो फिर भी ये रजोगुण के, और उसके लिए प्रयास भी बहुत कर रहे हो, सिर्फ इच्छा नहीं, उसके लिए कठिन मेहनत कर रहे हो, तो वो रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। फिर क्या कहते हैं आगे। ओके, मैंने 14.7 तक की स्लाइड बनाई है, इसके आगे स्लाइड बनाई ही नहीं है। तो आज की चलो क्लास को हम यहीं पे विश्राम देंगे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने सबसे पहले ये जाना कि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं तुम्हें बहुत सीक्रेट नॉलेज बता रहा हूं, अगर तुम इस सीक्रेट नॉलेज को सुनोगे तो पास्ट में भी बहुत सारे मुनियों ने इस नॉलेज को सुन के सिद्धि प्राप्त की है। और इसको सुनने से क्या होगा, इसको सुनने से ये होगा कि तुम जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान ने 3rd और 4th श्लोक में बताया कि हम जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया, प्रकृति को देखा और प्रकृति गर्भस्थ होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भगवान की इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं है। यहाँ पे अगर व्यक्ति ने किसी बालक को जन्म देना है तो मेल फीमेल के यूनियन से बालक का जन्म होगा, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ अपने नेत्रों से वस्तुओं को प्रकट कर सकते हैं, जीवों को प्रकट कर सकते हैं। तो प्रकृति गर्भस्थ हो गई। अब आत्मा तो शुद्ध थी, अब आत्मा किसके संपर्क में आ गई, प्रकृति के संपर्क में। प्रकृति उसको शरीर देगी, कैसा शरीर देगी, जैसा उसने पूर्व जन्म में इच्छा की थी, जैसे कर्म किए थे वैसा शरीर मिलेगा। अब किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी मांसाहार किया है, जब मांस खाने की इच्छा है तो ऑब्वियसली जानवर का शरीर मिलेगा अगले जन्म में। अब शरीर मिल गया तो क्योंकि हम प्रकृति के संपर्क में आ गई, आत्मा क्यों आ गई, अपनी इच्छाओं के कारण आ गई, तो प्रकृति के संपर्क में आते ही प्रकृति के गुणों का प्रभाव होना शुरू हो गया। ठीक है, प्रभाव होना शुरू हो गया तो तीनों गुणों ने व्यक्ति को बांध लिया, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ने। ठीक है, तो भगवान हम लोगों को जन्म देने वाले पिता है, प्रकृति के थ्रू हम इस दुनिया में आए और प्रकृति के गुणों से बंध गए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सतोगुण। सतोगुण क्या होता है, सतोगुण में व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, बुद्धिमान होता है, बाकी लोगों से ज्यादा ज्ञान होता है, वो सुखी होता है। और ये सुख और चालाकी, चुस्त चालाकी और ज्ञान ही उसके बांधने का कारण बन जाते हैं, उसके बंधन का कारण बन जाते हैं। इस सुख की अभिलाषा के कारण उसको, क्योंकि वो सुखी है, उसको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ये लगता है कि जीवन तो बड़ा आनंददायक है, तो इसलिए वो बार बार जन्म लेता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। फिर रजोगुण में व्यक्ति को बहुत अधिक अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, बहुत ज्यादा भोगों को भोगना है, परिवार से समाज से बहुत अधिक प्रेम है, उसको अपने पद प्रतिष्ठा से बहुत प्यार है। तो क्योंकि रजोगुण व्यक्ति इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है, अपने परिवार को समाज को सुखी रखने के लिए, उसमें प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। तो इन आकांक्षाओं के कारण, इन कामनाओं के कारण व्यक्ति संसार में बंध जाता है। ठीक है, इस प्रकार रजोगुण व्यक्ति को बांध लेता है। ठीक है, एक श्लोक की स्लाइड नहीं बनी हुई, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा समय है, 7-8 मिनट पड़े हैं, तो हम एक श्लोक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे सुन लो, आगे स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है तो मैं कल इसकी स्लाइड इसमें ऐड कर दूंगी पीपीटी। तमस, अगला श्लोक है, तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। कहते हैं हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है
और इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? यहाँ पे बताया गया है कि जो तमोगुण है वो सतोगुण से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, तो सतोगुण में व्यक्ति को पता होता है कि मुझे किस परिस्थिति में क्या करना है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति बिल्कुल पागलपन के जैसा होता है, पागल व्यक्ति के जैसा होता है। उसको आलस बहुत सताता है, उसको नींद बहुत आती है। ठीक है, और उसको, जैसे सारे लोगों के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है एक व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति 12-12 घंटे तक सोता रहता है। सब लोग उठ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा सुबह 6-7 बजे तक, वो 12 बजे तक सोता रहेगा। हम्म और उसके बाद क्या होता है कि वो एक्टिव भी नहीं होता। जैसे रजोगुनी व्यक्ति का तो ये गुण है ना कि कम से कम वो एक्टिव तो है, रजोगुनी व्यक्ति, उसकी इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छाओं के लिए मेहनत तो कर रहा है। तमोगुनी व्यक्ति मेहनत भी नहीं करता, मेहनत भी नहीं करना चाहता। अब तमोगुनी व्यक्ति को बुलाओगे कहीं पे, गीता भागवत का पाठ हो रहा है, भाई तू आ जा, वो नहीं आएगा। हम्म वो कोई ना कोई बहाना बना के भाग लेगा, रुचि ही नहीं दिखाएगा। अब बोलो उसको मंदिर में आजा, माला कर ले, वो बिल्कुल भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। हम्म और उसको आत्मा की कोई चिंता नहीं होगी, कोई चिंता नहीं। वो पागल के जैसे पैसा इकट्ठा करेगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने शरीर की चिंता करेगा, उसको आत्मा की कोई चिंता नहीं है। वो देख रहा है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, सब लोग, मेरे पहले वाले लोग मर गए, मेरे दादा नहीं रहे, मेरे पापा नहीं रहे, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसको ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा है। लेकिन उसको ये लगता है कि नहीं, मेरे को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं जब तक जीवित हूँ खूब भोगों को भोग लूं। ठीक है, लेकिन एक्टिव नहीं होता, आलसी होता है। ज्यादा नींद का मारा होता है, कुछ नहीं पता किस सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस प्रकार तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान से बन जाता है, उसको ज्ञान ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। जैसे पागल खाने में पागल है, उसको पता थोड़ा है ना कि वो क्या कर रहा है। अगर पागल व्यक्ति किसी को कुछ मार भी दे, किसी का मर्डर भी कर दे, उसको सजा थोड़े ना देगा कानून, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, ही डजंट नो। तो तमोगुनी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, तो तमोगुण व्यक्ति को अज्ञान से बांध देता है। सतोगुण कैसे बांधता है? सतोगुण ज्ञान और सुख से बांधता है। रजोगुण में व्यक्ति कैसे बांधता है? रजोगुण में व्यक्ति सकाम कर्मों से बंध जाता है, उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं। तमोगुण में व्यक्ति अज्ञान से बन जाता है। तो ये तीनों गुण इंसान को बांधने वाले हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों के पार चले जाओ, सतोगुण के भी पार हो जाओ, तुम विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। अब भगवान आगे के श्लोकों में और लक्षण बताएंगे अलग अलग गुणों के। और ये भी बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए, तमोगुणी व्यक्ति अगर मर जाए तो उसकी क्या गति होएगी, रजोगुण व्यक्ति अगर मर जाए उसकी क्या गति होएगी, सतोगुणी व्यक्ति अगर मर जाए उसकी क्या गति होगी, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ना तीनों गुण ही होते हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ सतोगुणी हूं, या कभी मैं बोले मैं सिर्फ रजोगुणी हूं ना। तीनों गुणों का मिश्रण होता है। हाँ, एक टाइम पे एक गुण ज्यादा होता है। जैसे कोई व्यक्ति होगा, उसको गुस्सा भी आएगा कभी कभी, कभी कभी वो आपको ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ भी दिख जाएगा, लेकिन हो सकता है वो अधिकांश समय अपना श्रवण कीर्तन में लगाता हो, कहीं और लगाता हो। ठीक है, तो एक टाइम पे एक गुण का प्रभाव ज्यादा होता है, बाकी दो गुणों का प्रभाव थोड़ा कम होता है। लेकिन हर जीव में तीनों गुणों का मिश्रण होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं प्योर सतोगुणी व्यक्ति हूँ, या कोई व्यक्ति कहे मैं प्योर तमोगुणी व्यक्ति हूँ ना। अब इनके और गुणों के बारे में भगवान लोग आगे बताएंगे इन श्लोकों में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अगर हम तमोगुणी हैं तो धीरे धीरे वहां से प्रोग्रेस करके रजोगुण तक पहुंचे, फिर रजोगुण से धीरे धीरे प्रोग्रेस करके गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, उनके निर्देशों का पालन करते हुए कम से कम सतोगुण तक पहुंचे। तो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए कम से कम व्यक्ति को सतोगुणी होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, सतोगुण की अवस्था तक नहीं आओगे फिर आगे प्रगति नहीं कर पाओगे। ये बताया गया। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, हाँ हरे जी, कृष्णा।
हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी, जैसे आपने बताया कि हमारे हमारे जो कर्म के अनुसार वो हमारा अगला जन्म होता है। तो माता हम्म। जी, जैसे लास्ट वाली जो वृत्ति होती है, जैसे इंसान के कहते हैं कि यदि हम उस टाइम भगवान का नाम ले लें, तो हम्म। माता जी वो कैसे काम करती है फिर, मतलब नेक्स्ट जन्म के देखो, लिए? हाँ बिल्कुल, अगर देखो कोई व्यक्ति लास्ट मोमेंट पे भी भगवान का नाम ले ले, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर भी वो भगवान के धाम में चला जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन में तो कोई अच्छा काम किया नहीं, लास्ट में भगवान का नाम लिया तो भगवान के धाम में चला गया। आपका यही प्रश्न है ना माता जी? जी माता जी। अब देखो, अब जितना आसान हमें लगता है ना, इतना आसान है नहीं मरना। ठीक है, लास्ट में ये कृष्णा, रामा, उनके मुंह से निकलेगा जिन्होंने पास्ट में इसका अभ्यास किया है। अदरवाइज मृत्यु के समय व्यक्ति वही बोलता है जो वो पूरी जिंदगी सोचता है, मृत्यु के समय वही दिमाग से निकलेगा। हमारे एक आंटी थे, उनकी डेथ हो गई, थे 80-85 साल के। वो आप ये देखो, जब उनकी मृत्यु का समय आया ना, उन्होंने 2 चूड़ियां उठा ली कांच की, और कहते ये मैं अपनी एक बेटी को देके जा रही हूँ, दूसरी बेटी को। ये नहीं पता उनको कांच है कि सोना है, कुछ होश नहीं है। बस उनका ध्यान ये था कि 2 चूड़ियां मैंने अपनी दोनों बेटियों को देनी है। उनको बोल रहे हैं कि ये भाई भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, उनको सुन ही नहीं रहा, सुन बिल्कुल कानों में जाके बोल रहे हैं, सुन नहीं रहा, वही चूड़ियों में ध्यान अटक गया उनका। मेरी मेंटर थी, वो यूएसए में है। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मरने के समय भगवान का नाम लेना कितना मुश्किल है, राम कृष्ण कोई भी कह देगा, बहुत इजी है। तो उनके गुरु ने ना उनको भेजा हॉस्पिटल में। वहां अब्रॉड में कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं कि जहां पे जब मृत्यु के नजदीक व्यक्ति हो तो वहां पे भेज देते हैं उनको, हॉस्पिटल में भेज दिया। जब उन्होंने वहां पे जाके देखा ना, तो कोई व्यक्ति मृत्यु के समय जोर जोर से चिक्के मार रहा है, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि यमदूत दिखते हैं ना सामने खड़े हुए। ठीक है, कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे लॉकर की चाबी कहाँ है, मेरे लॉकर की चाबी कहाँ है। ठीक है, कोई व्यक्ति मेरे बेटे को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, बेटे को बुलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब उन्होंने पास में जा जाके लोगों से बोल के देख लिया कि भाई अब भगवान का नाम लो ना, निकल ही नहीं रहा मुंह से। प्रभु जी ने ना एक कथा सुनाई थी, तो कथा में ना वो कहते कि ये जो मतलब तीर्थ का नाम बताया था, वहां पे ना भागवत की कथा होती रहती है। तो एक बार कोई व्यक्ति उस तीर्थ पे गया, वहां पे भागवत की कथा हो रही थी, वहां पे भंडारा चल रहा था, तो भंडारा में वो था कोका कोला दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये कोका कोला सर्व क्यों कर रहे हो। अब जो था उसका जो भी व्यक्ति भंडारा वहां पे आयोजित कर रहा था उसको बोला, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पिताजी जो थे ना वो शिव के बहुत भक्त थे, भोलेनाथ के। तो जब अंतिम समय आया, और वो कोका कोला पीने के भी शौकीन होंगे, तो अंतिम समय में उनको बोला कि वो गुजराती थे, तो उनको बोला कि बाबा बोलो भोला। भोला बोलते हैं ना, भोलेनाथ का नाम है। तो उनके मुंह से भोला नहीं निकला, उन्होंने बोला कोका कोला, और मर गए। तो उनको लगा कि ये शायद इनकी कोका कोला पीने की इच्छा थी, तो लंगर में कोका कोला बांट रहे हैं। तो मुंह से भोला नहीं निकला, कोका कोला निकल गया। तो जब हमें लगता है कि अंतिम समय में भगवान का नाम हमारे मुंह से निकल जाएगा, या इट्स वेरी इजी, कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम मुंह से ले लेगा ना, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो मरने के टाइम पे दम घुटता है पापी जीव का, जैसे उसकी हालत होती है, जैसे उसके शरीर से आत्मा निकलती है, वो बहुत दुखदाई है। वही व्यक्ति कृष्ण का नाम ले पाएंगे मरते समय, राम का नाम ले पाएंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी अभ्यास किया हो। अब कोई व्यक्ति सपोज माला कर रहा है, मैं कहती हूँ दिन में 50 माला कर रहा है, लेकिन मन में उसके मन में द्वेष है किसी के प्रति, अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, सास के प्रति, बहू के प्रति, वो पूरा दिन मन में कुड़े जा रहा है, कुड़े जा रहा है। चाहे सपोज किसी की अपने पति से नहीं बनती, वो पूरे दिन पत्नी चाहे माला कर रही है लेकिन मन में कुड़े जा रही है, कुड़े जा रही है पति को लेके, तो अंतिम समय में वो कुड़न ही बाहर आएगी। क्योंकि कॉन्शियस माइंड, अब हम जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, ये तो हम मुंह से उच्चारण कर रहे हैं ना इसका। माइंड में तो सारा दिन दो लोगों को गालियां निकाले जा रहे हैं, द्वेष करे जा रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो मन में तो द्वेष चल रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में तो वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिससे हम मन में झगड़ा कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय वही व्यक्ति सामने आएगा।
तो राम का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना, भगवान का नाम लेना इजी नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा साधना की जरूरत है। ये तो क्यों सब लोग भगवान के नाम का जाप करने में लगे हुए हैं, 16 माला करो पूरा दिन भगवान का, क्यों आपके साथ मत्था मारा जा रहा है पिछले 4 साल से कि काम करते हुए भगवान का नाम लो, काम करते हुए भगवान का नाम लो, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पूरा दिन भगवान का नाम मन में चल रहा है, सोते जागते उठते बैठते, तो मृत्यु के समय बाय डिफॉल्ट निकलेगा। अगर आप सोचो सिर्फ माला के समय भगवान का नाम लेना है, बाकी समय घूमते रहना है, कोई कुछ भगवान का नाम नहीं लेना, फिर नाम नहीं निकलेगा। फिर जो अभी माला करते हुए ध्यान में आता है ना, ब्रेकफास्ट पड़ा है, मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हैं, अभी ध्यान में आएगा मरते हुए। हम्म? तपस्या है, ये साधना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। प्रश्न पूछ लीजिए, हेलो ब्रेक माता जी। ब्रेक है क्या? हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ। हाँ माता जी, मैं कह रहा हूँ जैसे हम माला जाप करते हैं, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ। जैसे मैंने कई दिनों से एक रेजोल्यूशन बनाया कि मैं थोड़ा गुस्सा ना करूँ, शांत रहूं, ठीक है। लेकिन ये भावना और लोगों के लिए प्रति तो मेरे को आ गया, लेकिन घर में जैसे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, तो जैसे कुछ वो कुछ ऐसी बात करते हैं, तो कई बार मैं नहीं बोलता, लेकिन कई बार मैं गुस्से में बोलता हूँ उनको। हालांकि उनके भले के लिए बोलता हूँ, उनको भी पता है, ठीक है। लेकिन